नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का जो बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल संबंधित इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई। बच्चों ये जो है हिस्ट्री का कक्षा 12 NCERT रहेगा और ये बच्चों सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। तो प्रारंभिक वैदिक काल संबंधित इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई, तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया है, आपको बताना है कौन सही होगा। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति किस ग्रंथ में की गई है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, टीका, उपनिषद। बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम की स्तुति जो है किस ग्रंथों में की गई है? ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या होता है? तो बच्चों ऋग्वेद में ऋत का जो तात्पर्य होता है प्रकृति एवं नैतिक धर्म होता है। यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा। देखो कई बार पूछा भी गया है। जैन धर्म में वर्धमान सहित कुल कितने तीर्थंकार हुए? तो बच्चों यहाँ सही जवाब है 24 तीर्थंकार हुए। कितने? 24। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। जैन धर्म में किसकी मान्यता मिली जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया? मुनाफा एवं सूदखोरी, हिसाब करना, कर्ज बांटना। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा मुनाफा एवं सूदखोरी। बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचारक था वो जो है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने ही की थी। बुद्ध का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? तो ये जो है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल की तराई लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? तो बच्चों त्रिपिटक जो है ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किस धर्म में, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म। यानी कह रहा है किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया है? तो ये बच्चों बौद्ध धर्म हो जाएगा। कौन सा भाग स्तूप का नहीं है? गर्भगिरी, हम्का, यष्ट, तुआंदार। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा गर्भगिरी। कौन सा भाग स्तूप का नहीं है? तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। स्तूप के चित्रों में रिक्त स्थान किस चीज़ का प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा। बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा। सही जवाब ये हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला जिसे यूरोपियों द्वारा उत्कृष्ट माना गया कौन सी थी? गांधार कला, मथुरा कला, यूनानी कला, अमरावती कला। प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला जिसे यूरोपीय द्वारा जो है उत्कृष्ट माना गया है ये जो है बच्चों सही जवाब यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा यूनानी कला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। ये कंपटीशन नौकरी में, परीक्षाओं में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। महाभारत में श्लोकों का वर्णन जो है किस भाषा में किया गया है? तो बच्चों जो महाभारत में श्लोकों का वर्णन जो है संस्कृत भाषा में किया गया है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो बच्चों महाभारत के जो रचयिता, देखो परीक्षाओं में पूछा भी गया है, महाभारत के जो रचयिता है बच्चों वेद व्यास जी है। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। और रामायण का रचयिता कौन है बच्चों? वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। रज्जम नामा युद्धों की किताब फारसी अनुवाद है रामायण का, महाभारत का, भागवत पुराण का, भगवद गीता का। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा महाभारत का। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है? रामायण का, भगवत पुराण का, महाभारत का, देवी भागवत का। बच्चों सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा महाभारत का। महाभारत कालीन समाज में ब्राह्मणों से किस प्रकार की उपेक्षा की जाती थी? त्याग, साधना, भौतिक श्रेष्ठता, ये सभी। जो यहाँ सही जवाब जो है हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी त्याग भी, साधना भी, बौद्धिक श्रेष्ठता भी। अगला क्वेश्चन है महाभारत कालीन समाज में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। किस विद्वान ने क्षत्रियों को यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना इत्यादि कार्य बताए? कल्याण, बाणभट्ट, कौटिल्य, धन्वंतरि। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त था। महाभारत
के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, BS सुक्थांकर। स्मृत ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? स्मृत ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो बच्चों स्मृत ग्रंथों में विवाहों को 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा जो है की गई है। किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्र को वर की पूजा करके सौंपता था? किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को जो है वर की पूजा करके सौंपता था? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रजापात विवाह। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कितनी ईसा पूर्व के बाद गौत्र पद्धति का उदय हुआ? तो यहाँ जो है 1000 ईसा पूर्व में। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा। ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? तो ऋग्वेद के किस सूक्त से वर्ण व्यवस्था का पता चलता है? सही जवाब जो है डी हो जाएगा, पुरुष सूक्त से पता चलता है। कौन सा साम्राज्य क्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है,